the gospel of the grace of Lord Jesus Christ. सुसमाचार परमेश्वर के अनुग्रह का। Gospel, the grace of God. सुसमाचार परमेश्वर का अनुग्रह का संदेश। Let's open our Bible. बाइबल को खोलते हैं। Acts chapter 20. प्रेरितों के काम 20। Someone can read from verse 18 to 24. 18 से 24 आप में से कोई पढ़ सकता है। It is a farewell speech of Paul to the elders of Ephesian church. और ये पौलुस का एक संदेश है इफिसियों की कलीसिया के लिए। Now he is telling bye-bye to elders of Ephesus. अभी वो अलविदा कह रहे हैं इफिसियों के कलीसिया को। Now he is moving towards Jerusalem. और अभी वो यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं। And now he is telling to the elders. और अभी वो उस कलीसिया के एल्डर्स को बता रहा है। When they arrived. जब वो पहुँचे। Who arrived? कौन पहुँचा? The elders of the church. उस कलीसिया के एल्डर्स। Ephesians elders came. इफिसियों के कलीसिया के एल्डर्स वहाँ पहुँचे। Then he said to them. और फिर उनको कहा, You know how I lived the whole time I was with you from the first day I came into the province of Asia. और आपको पता है कि मैंने किस प्रकार से अपना जीवन गुजारा जब मैं आसिया में पहुंचा। How confident he is. वो कैसे दृढ़ बना है अपने शब्दों पर। You know how I did ministry, that means. आपको पता है मैंने सेवकाई कैसे की। Then 19. 19वीं पंक्ति। I served the Lord with great humility, with tears, although I was severely tested by the plots of the Jews. अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण जो मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। Doing ministry is not easy. परमेश्वर की सेवकाई करना आसान नहीं है। Serving the Lord Jesus Christ is not easy. परमेश्वर यीशु मसीह की सेवकाई करना आसान नहीं But है। there is a joy. लेकिन उसमें एक आनंद है। Paul is telling. पौलुस कह रहा है With tears. आंसू बहाकर। With great humility. और बड़ी दीनता से। Though I was attacked by the people. जबकि मैं लोगों के साथ आक्रमण किया गया था। Because people always try to make plot against Paul. क्योंकि लोग षड्यंत्र बनाते थे पौलुस के विरुद्ध। They were trying to harm him. वो उसे चोट पहुंचाते थे। Verse 20. 20वीं पंक्ति। You know that I have not hesitated to preach anything that would be helpful to you, but have taught you publicly and from house to house. और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी न झिझका। In public also I preach. लोगों के सामने भी प्रचार But किया। house to house I visited and I preached. लेकिन घर घर प्रवेश करके भी मैंने प्रचार किया। And what did I preach? और क्या प्रचार किया? The things which is helpful to you. चीज़ें जो आपके लिए लाभदायक है। The things which is helpful to you. चीज़ें जो आपके लिए I लाभदायक don't हो। want to share something which is not helpful. मैं ऐसी बातें नहीं बोलूँगा जो आपके लिए लाभदायक ना हो। Then verse 21. 21वीं पंक्ति। I have declared to both Jews and Greeks that they must turn to God in repentance and have faith in our Lord Jesus Christ. वरन यहूदियों और यूनानियों के चेतावनी देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराए और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। That means he is preaching to everyone. मतलब वो हर किसी के सामने He प्रचार is कर रहे not हैं। preaching to any particular people. वो किसी एक घटना को नहीं बता रहे हैं। No, I am not preaching only to Oriya people. नहीं, मैं सिर्फ ओडिया के लोगों के लिए नहीं प्रचार कर Not रहा, only to Tripuri. सिर्फ त्रिपुरा के लोगों को नहीं, Everyone. हर किसी को, Jews or Greeks. यहूदी या यूनानी। Then 22. And now I am compelled by the Spirit, I am going to Jerusalem, not knowing what will happen to me there. 22वीं पंक्ति। और अब मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहाँ मुझे
मुझ पर क्या क्या बीतेगा। Think about it. इसके बारे में सोचिए। Servant of God is led by the Spirit of God. परमेश्वर का सेवक परमेश्वर की आत्माएं द्वारा अगुवाई किया जा रहा है। Holy Spirit is compelling him to move forward towards Jerusalem. अभी वो अपने आप को पवित्र आत्मा का बंदी बनाकर यरूशलेम की तरफ गया। This is an important thing. और ये महत्वपूर्ण चीज We है। need to trust in God's guidance. परमेश्वर के निर्देशन पर हमें भरोसा रखना होगा। Verse 23. 23वीं पंक्ति। I only know that in every city the Holy Spirit wants me that prison and hardships are facing me. केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार है। He is ready to suffer. और वो तैयार है सताव से Wherever I am गुजरने। going, जहाँ भी मैं जाऊँ there is hardships. वहाँ पर सताव है There is prison. और कारागृह है। Hardships are there for me मुश्किलें हैं मेरे लिए जो रुकी हैं, because he is working for the gospel. क्योंकि वो सुसमाचार के लिए कार्य कर रहा है। Think about that. इसके बारे में सोचो। Verse 24. 24वीं पंक्ति। However, I consider my life worth nothing to me, if only I may finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying to the gospel of God's grace. परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से की है, पाई है। He is only thinking how he will finish his race. और वो सिर्फ इसके बारे में सोच रहा है कि वो अपने दौड़ को पूरी कैसे करे। I may finish the race. हाँ, मैं दौड़ को पूरी कर सकता हूँ। Christian life, we are in the race. हम विश्वासी जीवनों का एक दौड़ है। And he is telling, और वो कह रहा है I want to complete the task God has given me. जो कार्य मुझे परमेश्वर ने दिया है वो मुझे पूरा करना है। What is that task God has given him? और ये कौन सा कार्य दिया है प्रभु He ने? will testify the gospel of God's grace. कि वो परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार को प्रचार करेगा। What he will testify? क्या बताएगा? Testifying gospel of God's grace. वो समझाएगा परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार। You read these verses. इन वचनों को आप पढ़ें, Beautiful. सुंदर है। It will speak lots of things to you. बहुत सी बातें करेंगे आपके साथ। Let's pray. प्रार्थना करते हैं। Lord, we thank you for this beautiful morning. परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर सुबह के लिए। We honor you. आपका आदर करते हैं। We want your ministry. हम चाहते हैं आपकी सेवकाई। Bless every one of us हम सभी को आशीष करना by your spirit, आपकी आत्मा से by your guidance. और आपके निर्देशन से। In Jesus' name we do trust and pray. यीशु मसीह के नाम में भरोसा करके प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Let's be seated. आप लोग बैठ सकते हैं। So Paul in Romans chapter 1, पौलुस रोमियो 1 में he said, I am separated for the gospel of Jesus Christ. कहता है, मैं अलग किया गया हूँ यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए, I am a bond servant of Jesus Christ. और मैं एक बंदी हूँ यीशु मसीह का। What is gospel? सुसमाचार क्या है? The central point of the gospel we found in 1 Corinthians chapter 15. पहला कुरिन्थियों 15 में केंद्र बिंदु मिलता है सुसमाचार का, That Jesus died for the sinners. कि यीशु मसीह पापियों के लिए मरा, He died on the cross क्रूस पर मरा and he was buried. और उसे गाड़ा गया, And after 3 days he was resurrected. और 3 दिन बाद उसे पुनरुत्थान हुआ And उसका। those who believe in that work of Jesus Christ, और जो परमेश्वर यीशु मसीह के कार्य पर विश्वास करते हैं they will be saved. वो उद्धार पाएंगे, They will be declared righteous. उन्हें धर्मी घोषित किया जाएगा। And this gospel of Jesus Christ is a good news for every one of us, those who believe. और ये यीशु मसीह का सुसमाचार हर किसी के लिए खुशखबर है जो विश्वास करे, Because a sinners can be declared as righteous if they believe in the work of Jesus Christ. क्योंकि एक पापी धर्मी घोषित किया जा सकता है अगर वो विश्वास करे यीशु मसीह के कार्यों Think पर। about it. इसके बारे में सोचो, All of us, we are sinners. हम सभी पापी हैं, We are sinner by birth. हम जन्म से ही पापी है, We are sinner by our action. हमारे कार्यों से हम पापी है, We are sinner by our attitudes. और हमारे कार्यों से हम पापी है, We are sinner by our speech. हमारे बातों में हम पापी हैं। But by the grace of God, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से when we believe in the work of Jesus Christ, जब हम यीशु मसीह के कार्यों पर विश्वास when करते we are हैं, convinced that I am a sinner, जब हम मान लेते हैं कि हम पापी हैं,
I cannot save myself. मैं अपने आप का उद्धार नहीं कर सकता। I need to trust in a Savior मुझे किसी उद्धारकर्ता पर विश्वास करना whose होगा, blood is sufficient to wash my sins away. जिसका लहू मुझे मेरे सारे पापों को दूर करने के लिए When I सक्षम trust है। in Him, जब मैं उस पर भरोसा करूंगा, then फिर I am declared righteous. मैं धर्मी घोषित किया So जाता when हूँ। a sinner is declared righteous, it is a good news, तो जब एक पापी धर्मी घोषित किया जाता है, ये सुसमाचार है। right? Last time we had heard many examples of good news. और पिछले हफ्ते हमने कई खुशखबरों को सुना था। In daily life we see, रोजमर्रा के जीवन में when a child is born in home we say, जब एक बच्चा एक घर में पैदा होता है तब हम when the कहते हैं, children obtain good marks we say, जब किसी बच्चे के अच्छे मार्क्स आते हैं तब हम खुश होते हैं। or you are fighting a case in the court, या अगर आप एक कोर्ट में अपना केस फाइट कर रहे हैं and when you own the case, और जब आप उसमें जीत पाते हैं when judge declare you are free, you are released, और न्यायाधीश आपको आज़ाद घोषित कर देता है, there is a great joy. एक महान अनुग्रह है उसमें। You experience that good news in your life. और उस खुश खबर को आप अनुभव करते हैं अपने जीवन So में। think about it. इसके बारे में सोचो। Here we understand यहाँ हम in Romans समझते chapter हैं 1, रोमियो 1 में this is the gospel of Jesus Christ. ये सुसमाचार है यीशु मसीह का। There is no any other name through which man can be saved. कोई दूसरा नाम नहीं जिससे मनुष्य उद्धार पाए। There is no any other person who can save you and me. दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको और मुझे उद्धार दे। So this is the gospel of Jesus Christ. तो ये सुसमाचार है यीशु मसीह का। And secondly, दूसरी बात, if you read Ephesians chapter 1 verse 13, इफिसियों 1:13 अगर आप it पढ़े, is a gospel for your salvation. जो आपके उद्धार के लिए सुसमाचार You है। can be saved. आप बचाए जा सकते You can हैं, be forgiven. आप क्षमा प्राप्त कर Your सकते हैं, sins can be washed away. आपका पाप धुला जा सकता है। This is a gospel for you. ये सुसमाचार आपके लिए This is है। a good news of salvation. ये खुश खबर है उद्धार का। Think about it. इसके बारे में सोचो। Salvation of human being. उद्धार मनुष्य का There is a way. एक तरीका है, This is the only way एकमात्र मार्ग है through which we can be saved. जिससे हम उद्धार By पाएंगे the work of Jesus Christ. यीशु मसीह के कार्यों से। So this is the gospel for salvation. तो ये उद्धार का सुसमाचार है। Then thirdly, तीसरी बात, the gospel of God's grace. परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार। You cannot obtain salvation. आपको उद्धार नहीं मिल पाएगा। Many times we think, कई बार हम सोचते oh, I हैं am good enough. मैं ठीक ठाक अच्छा हूँ I am talented enough. और मेरे में ज़्यादा ज्ञान है Or I have wealth enough. और मैं अमीर हूँ Or I have beauty enough. और मैं बहुत सुंदर हूँ। Think about it. इसके बारे में सोचो। Nothing can save you कुछ भी आपका बचाव नहीं कर पाएगा without the work of Jesus Christ. यीशु मसीह के कार्य के बजाय। That's why इसीलिए it is the gospel of God's grace. ये सुसमाचार है परमेश्वर के अनुग्रह का। Amen. आमेन। By the grace of God. अनुग्रह से परमेश्वर Ephesians के। chapter 2 verse 5 to 10. इफिसियों 2:5-8 By the grace of God, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा you have been saved आपको बचाया गया because you believe in the work of Jesus Christ. क्योंकि आपने यीशु मसीह के कार्यों पर से विश्वास किया। Gospel of God's grace. परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार। This gospel is only the gospel of God's grace. ये सुसमाचार सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार है। Many time, कई बार many believers, कई लोग, कई they are विश्वासी misguided उन्हें गलत रास्ते पर लिया by their जाता है। righteous work. अपने खुद के धार्मिक They कार्यों can से satisfy God. उनको लगता है कि वो परमेश्वर को and they can be saved. परमेश्वर को खुश कर सकते हैं और वो उद्धार पाएंगे। No, नहीं, it is never like that. ऐसे कभी नहीं हो सकता That with our righteous work we can be saved. कि हमारे धार्मिक कार्यों से हम उद्धार पाएंगे, That is in another way we call it as religion. जिसे हम अलग शब्दों में कहते हैं धर्म। Many people कई लोग try to be saved by their work. अपने खुद के कार्यों से उद्धार But पाने it की is the कोशिश करते grace हैं, of God that saved us. लेकिन ये सिर्फ अनुग्रह है परमेश्वर का When we जिसने उद्धार believe किया। in the name of Jesus Christ. जब हम विश्वास करते हैं यीशु When मसीह we के नाम believe पर, in the work of Jesus Christ. जब यीशु मसीह के So कार्यों it पर is the विश्वास करते grace हैं, of God that declare us righteous. तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है जिसने घोषित किया हमें धार्मी।
Now we had an introduction message. अभी जो हमने इंट्रोडक्शन मैसेज सुना, And there if you read nicely, उसमें अगर आप पढ़ो Matthew chapter 9 verse 35, मत्ती 9:35 it says, कहता है, good news of the kingdom of God. सुसमाचार परमेश्वर के राज्य का, Good news of the kingdom of God. सुसमाचार परमेश्वर के राज्य का। Oh, beautiful that we can enter to the kingdom of God. ये एक सुंदरता है कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते How हैं। can we have permission to enter to the kingdom of God? हमें अनुमति कैसे मिली परमेश्वर It के is राज्य by the में? gospel of Jesus Christ. ये सिर्फ सुसमाचार के द्वारा We है। can be a partakers of God's kingdom. हम परमेश्वर के राज्य के सहभागी हो In सकते Matthew हैं। 6, मत्ती 6, all of us we know, हम सभी को पता है, seek first the kingdom of God परमेश्वर के राज्य की खोज पहले and करो His righteousness. और उसकी धार्मिकता। Seek first the kingdom of God परमेश्वर के राज्य की खोज पहले करो and His righteousness, और उसकी धार्मिकता, and all the needs will be provided to you. तब सारी जरूरतें आप तक All पहुंचेंगी, the things will be provided to you. तब सारी चीजें आप तक जोड़ दी जाएंगी। But firstly, लेकिन पहले seek first the kingdom of God परमेश्वर के राज्य की पहले and खोज His करो righteousness. और उसकी धार्मिकता। So think about it. इसके बारे में It सोचिए। is by the grace of God we are called out righteous. ये सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है जिसे हम धर्मी घोषित किए So गए हैं। today, आज I want to share with you मैं आपसे बांटना चाहता हूँ how Paul understood this gospel. कैसे इस सुसमाचार को पौलुस ने समझा। Think about it. इसके बारे में सोचिए। This gospel of Jesus Christ, ये सुसमाचार यीशु मसीह का, this gospel for salvation, ये उद्धार का सुसमाचार, this gospel of God's grace, ये सुसमाचार परमेश्वर के अनुग्रह का, how he understand कैसे समझा उसने that he is telling in Acts chapter 20, कि वो कह रहा है प्रेरितों काम 20 I में, consider my life worth nothing. मैं अपने प्राण को प्रिय नहीं जानता, I do not consider my life dear to me. मैं अपने जीवन को प्यारा नहीं समझता, I am ready to suffer for this gospel. मैं तैयार हूँ इस सुसमाचार के लिए In 2 आक्रमण किए Timothy जाने। it says, दूसरे तिमोथी में कहता है I am not ashamed to suffer for Lord Jesus और Christ. मैं शर्मिंदगा नहीं महसूस करता जब मैं 2 सताया Timothy जाऊं। 1 verse 8. दूसरा तिमोथी What a 1:8। commitment. कैसी ये How कमिटमेंट did है, he understand it? कैसे उसने समझा इस So बात that को he is ready to suffer for the gospel of Jesus Christ. कि वो तैयार है सुसमाचार के लिए सताए जाने, And he is telling, और कह रहा I है do not consider my life dear to me. मैं अपने जीवन को प्रिय नहीं In समझता। another language, दूसरी भाषा I am में, ready to die for the gospel. मैं तैयार हूँ सुसमाचार के लिए I am मरने के ready लिए, to suffer for the gospel. मैं तैयार हूँ उसके सताव से गुजरने के लिए। Think about suffering we think. सताव के बारे में सोचो, What kind of suffering is ready to take to himself? कैसा प्रकार का सताव है जो अपने ऊपर लेने के लिए वो तैयार होगा, What kind of suffering he is taking in his life? किस प्रकार का सताव वो अपने जीवन If में you तैयार read है लेने। Bible, अगर बाइबल पढ़ो, oh, lots of suffering he went through. कई सारे सतावों से वो गुजरा, But still then he says, फिर भी वो कहता है from the jail, उस कारागृह से rejoice in the Lord. परमेश्वर में आनंदित हो, Rejoice in the Lord. परमेश्वर में आनंदित हो। What a man. कैसा मनुष्य What a है, servant of God. कैसा How did he सेवक है, understand the gospel of Jesus Christ? कैसे उसने सुसमाचार को That he समझा is ready to die. कि वो तैयार है मरने। If you read Romans chapter 15 verse 20, रोमियो 15:20 में अगर आप पढ़ो, he says, कहता है I have one goal. एक ही लक्ष्य है I have मेरा, one ambition in my life. एक ही ध्यान है मेरा That I जीवन will का preach gospel. कि मैं सुसमाचार प्रचार करूं। Think. सोचो, What is your ambition? आपका क्या एम्बिशन What is होगा, your goal? आपका लक्ष्य क्या है। As a believer of Jesus Christ. यीशु मसीह का विश्वासी होने के नाते Paul is telling, पौलुस कह I रहा have है one ambition. सिर्फ एक ही लक्ष्य है I मेरा, have one goal. एक ही लक्ष्य I है, want to preach gospel. मुझे प्रचार करना है सुसमाचार को। And he deliberately he is telling, और इसीलिए जानबूझ के वो कह रहा this है gospel is entrusted to me by God. ये सुसमाचार मुझे दिया गया है परमेश्वर से, It is given by God. ये दिया गया है परमेश्वर I से, have to preach. और मुझे अभी बोलना I होगा। will preach about cross of Jesus मैं Christ. प्रचार करूंगा यीशु मसीह के क्रूस के बारे में, I have to boast about the cross of Jesus Christ. और मैं घमंड करता हूँ यीशु मसीह के I क्रूस have के पर। nothing in my life apart from
cross that I can boast. क्रूस के अलावा मेरे जीवन में कुछ नहीं है जिसके बारे में मैं बढ़ावा करूं। As a believer, विश्वासी होने do के we नाते boast about the cross of Jesus Christ? क्या हम इसे बढ़ावा देते हैं Do क्रूस we की कथा boast को? about the gospel of Jesus Christ? क्या हम सुसमाचार को बढ़ावा My देते Jesus हैं? died for me. मेरा यीशु मेरे लिए In मरा, my place he died. मेरे जगह पर मरा And he was resurrected for me. और पुनरुत्थानित हुआ मेरे In लिए। 1 Peter chapter 1 it says, पहला पत्रस 1 में in कहता the है, gospel we find the living hope. सुसमाचार में हम जीवित आशा को पाते हैं। Think about it. सोचो How did Paul understood that gospel that he is ready to die for? किस प्रकार से इस सुसमाचार को पौलुस ने समझा जिसके लिए वो मरने के लिए तैयार है। Romans chapter 1 verse 15 he says, रोमियो 1:15 में कहता I है, eagerly desire to proclaim gospel. मैं चाहना रखता हूँ कि मैं घोषणा करूँ सुसमाचार की, Eagerly I desire. और मैं चाहना रखता हूँ Strong desire. और एक दृढ़ निश्चय, I want to preach gospel. मुझे सुसमाचार प्रचार करना है। And if you read 1 Corinthians chapter 9, पहला कुरिन्थियों 9 अगर आप पढ़ो, please go through these verses. आप इन वचनों की ओर जाइए। 1 Corinthians chapter 9, पहला कुरिन्थियों 9 16 to 23. 16 से 23 He says, कहता है, whatever I do, जो कुछ मैं करूँ I will do for the gospel's sake. ये सिर्फ मैं सुसमाचार के लिए करूँ। So what a commitment that he is ready to live only for the gospel of Jesus Christ. किस प्रकार से वो कमिटेड है कि वो अपना पूरा जीवन जीना चाहता है सुसमाचार के लिए। In Philippians chapter 1 verse 16, फिलिपियो 1:16 में कहता I है, am always ready to defend the gospel. और मैं सुसमाचार के लिए बात करने के लिए भी तैयार हूँ, I am ready to give answer for the gospel. और मैं तैयार हूँ सुसमाचार के प्रति जवाब देने। This is a beautiful thing to understand. ये एक अच्छी चीज़ है समझने How के लिए। did Paul understood the gospel of Jesus Christ किस- in his life? किस प्रकार से पौलुस ने यीशु मसीह के सुसमाचार को अपने जीवन में So he समझा। is not ashamed to preach. अभी वो लज्जित नहीं होता, He is not ashamed to suffer for gospel. और वो अभी उसके द्वारा सताए जाने के लिए भी लज्जित नहीं होता। He is ready to die for the gospel. वो अभी मरने के लिए तैयार है And he is सुसमाचार के always लिए, ready to defend the gospel. और अभी वो उसके प्रति उत्तर देने के लिए तैयार है। So he is telling all these statements that I want to live for the gospel. तो वो ये सारे वाक्यों को कह रहा है ये कहने कि वो जीने के लिए तैयार है सुसमाचार के लिए। Why? क्यों? How did he understand? इस प्रकार कैसे समझा? Because this is the gospel of God's grace. क्योंकि ये सुसमाचार परमेश्वर के अनुग्रह का है। It is the grace of God has been revealed in our life. ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमारे जीवन में प्रकाशित हुआ। Through the grace of God we are righteous today. यीशु मसीह के उद्धार के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा हमें धर्मी घोषित किया गया Romans है। chapter 3 we see, रोमियो 3 में हम कहते हैं, Bible says in verse 9 and 10, 9 और 10वीं पंक्ति में there कहता is है, no one righteous. कोई धर्मी नहीं, No one. कोई नहीं, No one righteous. कोई धर्मी नहीं। So think about it. सोचो इसके बारे How में, can a sinner can be righteous? एक पापी कैसे धर्मी हो सकता है। Romans chapter 3 verse 23 says, रोमियो 3:13 कहता है, all have sinned and they are sinner fall short of the glory of God. हर किसी ने पाप किया है और परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित है। The entire human race, they are falling from the short of the glory of God. संपूर्ण मनुष्य जाति परमेश्वर की महिमा से वंचित है, कम पड़ Isaiah रहे हैं chapter वो। 64 verse 6 says, यशायाह 64:6 कहता है, all the humanity are unclean. हर मानव जाति अशुद्ध है All our righteous acts are like filthy rags. और हमारे धार्मिक कार्य गंदगी की तरह है। Think about it. सोचो इसके So बारे how में। can a sinner be saved? तो एक पापी उद्धार कैसे पाएगा? Only by the grace of God. सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से, Only by the work of Jesus Christ. और सिर्फ यीशु मसीह के कार्यों से। That's why Paul could stand for the gospel. इसीलिए पौलुस खड़ा हो पाया सुसमाचार Because के he had लिए, taken to himself. क्योंकि उसने अपने आप पर ले He लिया। has understood the meaning of gospel properly. उसने सुसमाचार को सही रीति से Romans समझा। chapter 6 verse 23 says, रोमियो 6:23 कहता है, the wages of sin is death. पाप का प्रतिफल मृत्यु है, The wages of sin is death. और पाप का प्रतिफल मृत्यु है, But the gift of God is eternal life in Jesus Christ. लेकिन परमेश्वर का तोहफा है यीशु मसीह में अनंत जीवन। Through Jesus Christ, सिर्फ यीशु मसीह we के द्वारा receive the eternal life. हमें
अनंत का We जीवन मिला, declare righteous. हमें धर्मी घोषित किया गया है Then we have reconciliation with Jesus Christ. और हमें यीशु मसीह के साथ मेल मिलाप Now किया we गया can है। reach to God. अभी हम परमेश्वर तक No पहुंच one सकते can हैं। reach to God apart from Jesus' work. परमेश्वर तक कोई नहीं पहुंच सकता यीशु मसीह के कार्यों के अलावा। He is the only way. वो एक लौता He is मार्ग the है, only truth. वो एक लौती सच्चाई है। So gospel is so important for all of us to understand. इसीलिए सुसमाचार इतना महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए समझने I में। want to tell you one important thing. एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा। No sinner is same when he is exposed to gospel. कोई भी पापी उसी प्रकार का जीवन नहीं जिएगा जब वो सुसमाचार का सामना करता है। Try to understand this one. इसको समझने की कोशिश No करें। sinner will be same when he is exposed to gospel of Jesus Christ. किसी पापी का जीवन उसी प्रकार से नहीं रहेगा जब वो सुसमाचार का सामना करता है। If he accept the gospel of Jesus Christ, अगर सुसमाचार को ग्रहण किया, he will be transformed to better condition. उसका जीवन बेहतर में बदलाव किया जाएगा। But when he reject the gospel, लेकिन अगर नकार दिया सुसमाचार he को, will go to the worst condition और बुरा होगा उसके साथ, because he is exposed to the gospel of Jesus Christ. क्योंकि सुसमाचार के साथ उसका सामना हुआ है, Because he was exposed to the work of Jesus Christ. क्योंकि यीशु मसीह के कार्यों से उसका सामना हुआ है। He listened a message of Jesus Christ. उसने परमेश्वर यीशु मसीह के कार्यों को सुना, He listened it. उसने सुना He is exposed to the work of Jesus Christ. और वो यीशु मसीह के कार्यों का सामना कर चुका है। That's why gospel is so important. इसीलिए सुसमाचार इतना महत्वपूर्ण है। The sinner can be to the worst condition or he can go to the better condition. एक पापी जो एकदम बुराई में है या बेहतर जगह पर है, Once he listen, अगर वो सुने, once he is exposed to gospel, जब वो will सुसमाचार not का be the सामना same. करे, उसका जीवन एक जैसा नहीं होगा। think about it. इसके बारे में That's सोचिए। why gospel is very important. इसलिए सुसमाचार इतना महत्वपूर्ण है। Jesus came. यीशु मसीह आया, He is born in this world. इस दुनिया में जन्म He लिया, died for the sinners. पापी के लिए मरा And he was resurrected with a living hope for us. और एक जीवित आशा के साथ वो उसका पुनरुद्धान So हुआ gospel हमारे is so लिए। important. इसीलिए सुसमाचार What इतना do you महत्वपूर्ण है। सोचिए इसके बारे में। This gospel is found only in New Testament? ये सुसमाचार सिर्फ नए नियम में पाया जाता है? No. नहीं, Gospel is found even in the old time. पुराने नियम में भी सुसमाचार को पाया If you जाता go to है। Genesis chapter 3 verse 15, उत्पत्ति 3:15 को अगर आप देखें, there gospel is mentioned. वहाँ पर सुसमाचार को लिखा गया If है। you go to the book of Exodus, अगर आप निर्गमन की किताब में you will जाएं, find the gospel. आपको वहाँ पर भी If you go सुसमाचार to the book मिलेगा। of Numbers, अगर आप गिनती की किताब पर then जाएं, you will find the gospel. वहाँ पर भी सुसमाचार If you go to the मिलेगा। book of prophets, और अगर आप भविष्यद्वक्ताओं की किताबों में then जाओ, you will find the gospel. वहाँ पर भी सुसमाचार दिखेगा। Otherwise, नहीं तो The ancient saints, they will not be saved. जो पुराने संत थे वो विश्वासी नहीं होते। You know, in Genesis chapter 6, उत्पत्ति 6 में Bible says बाइबल कहता है, Noah was a righteous person. नूहा धार्मिक था। How did he become righteous? वो धर्मी कैसे बना? How did he become righteous? वो धर्मी कैसे बना? Because he believed in Jesus Christ. क्योंकि उसने यीशु मसीह पर विश्वास He किया। is believed in the coming Messiah. वो आने वाले यीशु मसीह पर विश्वास He is किया। believed in the word of God. उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास That's why किया, he is righteous. इसीलिए वो धर्मी है। If you go to Romans chapter 3, रोमियो 3 में अगर आप I जाएं, want to share with you. मैं आपके साथ बताना There 2 चाहूँगा, names is mentioned. वहाँ पर 2 नाम लिखा है, Abraham and David. अब्राहम और दाऊद। How did Abraham was saved? अब्राहम का उद्धार कैसे हुआ? How he was counted as righteous? कैसे उसे धर्मी घोषित किया गया? By faith. विश्वास के द्वारा। Before he does any work. उसके खुद के कार्यों के पहले, Before his righteous work. उसके धार्मिक कार्यों He से put his पहले faith in God. उसने अपना विश्वास He परमेश्वर believed in पर the रखा promise of God. और विश्वास किया And that's परमेश्वर की how he बातों was पर, counted righteous. और इसी के द्वारा वो धर्मी In the घोषित किया same गया। way, उसी प्रकार How did David was found righteous? दाऊद कैसे धर्मी घोषित किया By गया? believing in the promise of Jesus Christ. यीशु मसीह के दिए हुए वादों पर विश्वास करके। So in the Old Testament we'll find gospel. पुराने नियम में हमें सुसमाचार And मिलता है, that Old Testament's God's servants, they become righteous और इसी द्वारा परमेश्वर के संत by को धर्मी believing in घोषित coming किया, Messiah. आने वाले मसीहा पर विश्वास करने से। And today we have a privilege. और अभी हमारे पास We can look back हम
पीछे की तरफ देख The सकते work हैं। of Jesus Christ. यीशु मसीह का कार्य, Great work of Jesus Christ. महान कार्य यीशु It मसीह is का, the grace of Jesus Christ यह अनुग्रह है that यीशु we can मसीह be का saved. कि हमें उद्धार We मिला, can be righteous. हम धर्मी घोषित This किए is गए। so beautiful message for every one of us. ये कितना सुंदर संदेश है हम सभी के If you लिए। read Ephesians chapter 1 verse 13, इफिसियों 1:13 अगर आप पढ़े, it says, कहता है you see, it is a message of the truth. ये सच्चाई का संदेश है। Are you understanding? आप समझ पा रहे हैं? Message of the truth. सच्चाई का संदेश। It is not a mythological or story. और ये मन गढ़ंत या मन से रची हुई कहानी नहीं है। This is not a story like we tell to our kids storytelling time, no? और हम जैसे बच्चों को परी कथाएं सुनाते हैं वैसी This कहानी is नहीं a है। message of the truth. ये सच्चाई का संदेश है। Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, I am the truth. मैं सच्चाई I हूँ, am the way. मैं मार्ग I हूँ am the life. और मैं जीवन हूँ। So he is the truth. वो सच्चाई And है his message is truth. और उसका संदेश भी सच्चा है। So it is a trustworthy thing that we can trust in that message. और ये भरोसामंद चीज है जिस पर हम भरोसा रख सकते 1 हैं। Timothy 2 verse 4, पहला तिमोथी 2:4 it says कहता है, that God wants everyone need to come to the knowledge of the truth. परमेश्वर चाहते हैं कि हर कोई सच्चाई के ज्ञान तक पहुँचे। He is waiting for the people to come to the knowledge of truth. वो लोगों के लिए रुके हुए हैं कि वो सच्चाई के ज्ञान तक पहुँचे। So gospel is a message of truth. इसीलिए सुसमाचार सच्चाई का In संदेश 1 है। Thessalonians 1 verse 5, पहला थिस्सलुनीयों 1:5 gospel is the power of the Holy Spirit. सुसमाचार पवित्र आत्मा की सामर्थ है। Think about it. इसके बारे में Last सोचिए। time we listened in Romans chapter 1 verse 15-16. रोमियो 1:15-16 में हमने पिछले हफ्ते सुना, Gospel is the power of God सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है for those who believe. उन लोगों के लिए जो विश्वास It करें। is the power of God. ये परमेश्वर की सामर्थ है। So it is the power of the Holy Spirit तो ये पवित्र आत्मा की भी सामर्थ है that one person can believe in Jesus Christ. कि एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करे। And it is a beautiful verse. 1 Timothy 1 verse 11. पहला तिमोथी 1:11 We are believing in the glorious gospel. हम एक महिमामय सुसमाचार पर विश्वास करते हैं। What gospel? कैसी सुसमाचार? Glorious gospel. महिमामय। It brings glory to God. ये परमेश्वर को Your महिमा heart लाती is है। full of like praise and worship when you believe in Jesus Christ. आपका हृदय पूरी तरह से आनंद से भर जाता है It is जब आप यीशु मसीह glorious को महिमा thing. दे। ये महिमामय Do चीज you है। think believing in Jesus Christ is a simple thing? क्या आप विश्वास करते हैं कि ये साधारण चीज है यीशु मसीह पर Do you विश्वास think करना? believing in the work of Jesus Christ is a simple thing? क्या आपको लगता है यीशु मसीह के कार्यों पर विश्वास करना साधारण Why बात Paul है? is ready to die for the gospel? क्यों पौलुस मरने के लिए तैयार है सुसमाचार के Because he लिए? knows the value of the gospel. क्योंकि वो जानता है इस सुसमाचार का It is मूल्य। glorious one. ये महिमामय है। Church has glorious gospel. इस कलीसिया को महिमामय सुसमाचार We दिया गया have है। glorious gospel. हमें महिमामय सुसमाचार Praise दिया God for है। that. परमेश्वर की महिमा उसके लिए। You understanding? समझ पा रहे हैं? That's why Paul is ready to die for the gospel. इसीलिए पौलुस मरने के लिए तैयार है। He is ready to suffer for the gospel. वो सताव से गुजरने के लिए It is the तैयार है। revelation of God's grace. ये परमेश्वर के अनुग्रह का प्रकाशन है। Romans chapter 5 verse 21 says, रोमियो 5:21 में लिखा है, sin reigns through the death. पाप मृत्यु के ऊपर राज करता है। When you are living in the sin, जब आप पाप में जीते हैं then you are being led to death. तब आप मृत्यु की ओर जाते हैं। But when you have received grace of Jesus Christ, लेकिन जब आपको परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह मिलता है, now you have become righteous of God. अभी आप धर्मी बनते हैं यीशु मसीह के। In Deuteronomy 32, व्यवस्था विवरण 32 Bible says, बाइबल कहता है God is righteous. परमेश्वर धर्मी है। Romans chapter 3 verse 9 says, रोमियो 3:9 कहता है no one is righteous. कोई धर्मी नहीं। Isaiah 64 verse 6 says, यशाया 64:6 कहता है no one is righteous. कोई धर्मी नहीं। But Deuteronomy we see God is righteous. लेकिन व्यवस्था विवरण में हम पाते हैं कि परमेश्वर धर्मी Whatever है। he does, he is just and righteous. जो कुछ वो करे वो धर्मी है। That's why इसीलिए we need the righteousness of God. हमें धार्मिकता की जरूरत है It is परमेश्वर not की। our righteousness. हमारी खुद की धार्मिकता It is नहीं। the righteousness of God can save us.
सिर्फ परमेश्वर की धार्मिकता हमें उद्धार दे सकती Are you है। able to understand? क्या आप समझ पा I रहे हैं? want to finish this message with a small illustration. और मैं एक उदाहरण देकर इस संदेश को खत्म करना For चाहूँगा। example, उदाहरण के लिए father is washing the car एक पिता एक गाड़ी को धो रहा है and he's taking like some shampoo and like water spray and he's trying to clean the car. और शैम्पू वाटर स्प्रे वगैरह लेके वो गाड़ी को धो रहे हैं। And he has a small son, और एक छोटा बच्चा है maybe उनका 2-3 years old. 2-3 साल का। Slowly he is walking towards his father धीरे धीरे वो अपने पिता की ओर चल रहा है and he is telling to father, और अपने पिता को कह रहा Dad, है, I also want to work with you. पिता मुझे भी आपकी I तरह want धोना to है, help you. मुझे आपकी मदद करनी है। And father is very like feel love to this child और पिता को जैसे मानो बहुत प्यार आ रहा है उस बच्चे because he is से, a small boy. क्योंकि वो छोटा He बच्चा does है। not know how to wash the car. उसे गाड़ी धोना अभी तक पता भी नहीं होगा। He does not know how to apply the water shampoo in the car. और उन्हें साबुन वगैरह कैसे लगाना है उसे पता तक नहीं है। So father feels very love. लेकिन उस पिता को बहुत But प्यारा what he is फील doing? होता है। लेकिन वो क्या He कर is रहा है? allowing to the child. वो उसे अनुमति देता Yeah, है। come and do. हाँ करो। Then this child is working अब वो बच्चा भी काम with कर his रहा है father अपने पिता के and साथ, he is trying to rub with his small hands. और वो अपने छोटे हाथों से वो घिसने की कोशिश कर And रहा है। he instead of washing, he is making mess up. और वो काम करने के बजाय वहाँ पे और खराबी मचा रहा Then है। father is feeling so love to this child. अभी उस पिता को और प्यार आ रहा है उस And this बच्चे child पर, is telling to dad, और अभी वो बच्चा अपने I'm पिता doing को कह nice रहा है, now? क्या मैं सही कर रहा हूँ? I'm nicely doing. मैं अच्छे से कर See, रहा हूँ I'm ना? helping you. देखो मैं आपकी मदद कर रहा And हूँ। out of love, और उस प्यार के father बाहर is telling, पिता कह रहा है, yes, you are doing good. हाँ आप सही कर रहे हो, You are doing good. आप सही कर रहे हो। It is the same thing. ये इसी प्रकार है Human being, इंसान। we cannot do anything for salvation. हम उद्धार के लिए कुछ नहीं कर It is the सकते। father's love. ये एक पिता का He प्यार look है at you. जो आपकी He तरह is देखता waiting है, on you. आपके लिए रुका That है you will understand things. कि आप चीज़ों को How you can समझें, be saved. कैसे आप How उद्धार you can be पाएंगे, forgiven. कैसे आपको क्षमा Only by the मिलेगी। work of God. सिर्फ परमेश्वर के Only by the कार्य से, righteousness of God. सिर्फ It परमेश्वर is की not by धार्मिकता your से, righteousness. आपकी It धार्मिकता is से not by नहीं, our own righteousness. अपनी खुद की It is by धार्मिकता the से नहीं। righteousness of God. लेकिन ये It is परमेश्वर by की the धार्मिकता से, righteousness of Jesus Christ only human being can be saved. सिर्फ यीशु मसीह के धार्मिकता से एक पापी उद्धार पा सकता है, There is no any other way. कोई दूसरा तरीका So नहीं। dear brothers and sisters, इसलिए भाई और try बहनों, to understand the meaning of the gospel. सुसमाचार के मतलब को समझने की कोशिश This करो। is the gospel of God's grace for our life. ये परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार है हमारे जीवन के लिए। Let's open our Bible. बाइबल को खोलते हैं। Let's read Jeremiah chapter 23. यिर्मयाह 23 verse 3 onwards. 3 से आगे, We can read 3 to 6. 3 से 6 पढ़ते हैं। God is telling, परमेश्वर कह रहा है, I myself will gather the remnant of my flock out of all the countries where I have driven them and will bring them back to their pasture where they will be fruitful and increase in number. तब मेरी भेड़ बकरियों को जो बची है उनको मैं उन सब देशों में से जिसमें मैंने उन्हें जबरन भेज दिया है स्वयं ही उन्हें लौटा लाकर उन्हीं की भेड़शाला में इकट्ठा करूँगा और वे फिर फूले फलेंगे। Think about it. इसके बारे में God is सोचिए। telling, परमेश्वर कह रहा I है, will collect them all मैं उन्हें वापस इकट्ठा करूँगा from far countries, और दूसरे देशों में from से, far places. दूसरी जगहों I में will से collect them all. मैं उन्हें वापस बटोरूंगा। They will come to this place वो इस जगहों पर आएंगे and they will be fruitful. और फिर फूलेंगे They will be increasing in number. और वो गिनती में बढ़ेंगे। And verse 4 says, चौथी पंक्ति कहता I है, will place shepherds over them who will tend them, and they will no longer be afraid or terrified, nor will be missing, declares the Lord. मैं उनके लिए ऐसे चरवाहे नियुक्त करूंगा जो उन्हें चराएंगे और तब वे न तो फिर डरेंगे न विस्मित होंगे। They will not be fearful. अब वो डरेंगे नहीं, They will expose their heart. वो अभी अपने हृदय को They और will feel free. वो आज़ाद
महसूस करेंगे। So God will appoint shepherds. इसीलिए परमेश्वर चरवाहों And को नियुक्त shepherds will करेगा take care of the flocks. और उन चरवाहे भेड़ बकरियों का Then ख्याल verse 5 रखेगा। says, पंचमी पंक्ति the कहता है, days are coming, declared the Lord, when I will raise up to David a righteous branch. यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा। A king who will reign wisely and do what is just and right in the land. और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धार्मिकता से प्रभुता So करेगा। God is giving a beautiful words ये एक सुंदर वचन है परमेश्वर के that I will raise up a beautiful shepherd. कि मैं एक सुंदर चरवाह को नियुक्त करूंगा। Talking about Jesus Christ यीशु मसीह की बात कर रहे and हैं his righteous one. और उसकी धार्मिकता। And verse 6 says, छठवीं पंक्ति कहता in है, his days Judah will be saved and Israel will live in safety. और उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इजरायली लोग निडर बसे रहेंगे। And this is the name by which he will be called. और यहोवा उसका नाम इस प्रकार रखेगा, The Lord our righteousness. यहोवा हमारी धार्मिकता। So think about it. इसके बारे में सोचिए, What will be the name of our Lord? हमारे परमेश्वर का नाम क्या होगा? The Lord our righteousness. यहोवा हमारी धार्मिकता। Are you understanding? आप समझ पा रहे हैं? Not our righteousness, हमारी खुद की but the धार्मिकता Lord नहीं, is our लेकिन righteousness. परमेश्वर हमारी धार्मिकता। All the people will turn to Jesus Christ. हर कोई यीशु मसीह की ओर All the फिरेगा। people हर कोई from very far, दूर दूर they से will come वो आएंगे and they will say, और कहेंगे, the Lord is our righteousness. परमेश्वर हमारी We धार्मिकता है। cannot be saved ourselves. हम अपने आप का उद्धार नहीं कर We cannot be सकते, forgiven ourselves. हम अपने आप को क्षमा But नहीं Lord दे is our सकते, righteousness. लेकिन परमेश्वर हमारी धार्मिकता है। So it is God who will forgive all our sins. तो ये परमेश्वर है जो हमारे सारे पापों को क्षमा You करेगा। and myself can be saved only by the work of Jesus Christ. आप और मैं सिर्फ यीशु मसीह के कार्यों से उद्धार So this पाएंगे। gospel is so important for all of us. इसीलिए ये सुसमाचार हम सभी के लिए इतना महत्वपूर्ण That's है। why इसीलिए Paul is telling, पौलुस कह रहा I'm है, ready to die. मैं तैयार हूँ I'm मरने के ready लिए to be ashamed. और मैं शर्मिंदा होने के I'm लिए ready तैयार to हूँ defend for it. और मैं उसके प्रति उत्तर देने के लिए He is तैयार हूँ। always ready to speak about the gospel of Jesus Christ. और वो हमेशा तैयार है यीशु मसीह का सुसमाचार Because देने it के is the लिए, gospel of God's grace. क्योंकि ये परमेश्वर का अनुग्रह का संदेश है। So let's understand it. इसलिए हम इस बातों को Let's समझें, value it. इसका मूल्य And समझें let us say to God, और परमेश्वर को Lord, कहें, help me परमेश्वर हमारी to मदद करो understand it more clearly, कि इसे और गहराई से समझ पाए, more deeper way, और गहराई से, so that I can carry your gospel. जिससे मैं आपके सुसमाचार को The उठा के gospel चलूं। of light can shine among the people. सुसमाचार की रोशनी लोगों के भीतर चमकेगी। Let the gospel of light shine among the people. सुसमाचार के रोशनी को चमकने दो लोगों में। So may God bless every one of us. परमेश्वर हम सभी को Let us आशीष दे, surrender our life. अपने जीवन को Let us समर्पित करें। understand. हम इस बातों को People are समझें, ready to die for gospel. लोग तैयार है सुसमाचार के लिए मरने को, People are ready to suffer for the gospel लोग तैयार है सताए जाने के लिए, because they understood the meaning of the gospel. क्योंकि वो समझे सुसमाचार। And we का go मूल्य। out and preach the gospel to people. और इसीलिए हम बाहर जाकर सुसमाचार का प्रचार One करते of लोगों our को। pastors shared in the conference, हम में से एक पास्टर ने प्रचार किया Jonah कॉन्फ्रेंस में, preached the gospel. योना ने प्रचार किया, Jonah preached about the repentance, योना ने पश्चाताप का प्रचार and the किया whole city came to the Lord. और पूरा शहर परमेश्वर की ओर But लौटा। Noah preached. लेकिन जब नूहा ने प्रचार किया, Long time he preached. बहुत लंबे समय He तक प्रचार preached किया, about the righteousness of God. परमेश्वर की धार्मिकता का प्रचार किया, But only his family came to the Lord. लेकिन सिर्फ उसका परिवार परमेश्वर तक पहुंचा। No matter who is coming to the Lord, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन परमेश्वर तक it पहुंच is रहा है, depends on God. ये परमेश्वर पर निर्भर It करता is है, depends on God. परमेश्वर पर निर्भर It is करता है, His plan. ये उसका योजना But है। you and me, we have to be a carrier of the gospel. लेकिन आप और मैं सुसमाचार को उठाए चले, Because we have received that grace of Jesus Christ. क्योंकि हमें परमेश्वर का अनुग्रह मिला है। By the grace of God, we are today righteous. परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमें धर्मी घोषित किया है, Through gospel, the righteousness of God is revealed. और सुसमाचार से परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है। Amen. आमीन। God bless everyone. परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। Let's pray. प्रार्थना करते हैं। Father God, we thank you for this time. परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, Thank you for the beautiful word.
इस सुंदर कार्य के लिए धन्यवाद। Help us, Lord, to understand the value of the gospel in our daily life. मदद करिए कि हम रोजमर्रा के जीवन में सुसमाचार के मूल्यों को This समझ is your पाए। power in our life. ये आपका सामर्थ्य है हमारे जीवन में। Your power can be manifested in our daily life. आपका सामर्थ्य हमारे प्रतिदिन के जीवन It में is the work झलके। of the gospel. ये सुसमाचार का कार्य It has है great effect in our life, Lord. और इसका महान इफेक्ट है हमारे जीवन में। We believe in you, Jesus. हम आप पर विश्वास करते You हैं are यीशु our मसीह। all in all. आप हमारे सब कुछ हैं। You are the center point of our existence today. आप हमारी उपस्थिति के केंद्र बिंदु हैं। We are saved only by your work, Jesus. सिर्फ आपके कार्यों के द्वारा हमें उद्धार मिला है। We believe in your death. हम आपके मृत्यु पर विश्वास We करते believe in हैं। your sacrificial death. आपके बलिदान के जीवन We पर विश्वास believe in करते your हैं। resurrection, Lord. आपके पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं। Dear brothers and sisters, भाइयों और बहनों, we want to tell you, हम आपको बताना if you are चाहते हैं, listening this message for the first time, इस संदेश को अगर आप पहली बार सुन we रहे want to हैं, encourage you. हम आपको प्रोत्साहित करना It चाहते is हैं। only by the cross of Jesus Christ your sins can be forgiven. ये सिर्फ यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा आपके पापों का क्षमा मिलेगा। Only by the resurrection of Jesus Christ you can have a hope to live forever. सिर्फ यीशु मसीह के पुनरुत्थान से आपको अनंत जीवन मिलेगा। So believe in the work of Jesus Christ. तो आप यीशु मसीह के जीव And we believe, कार्य पर विश्वास करें and we believe और हम विश्वास करते you हैं will never be the same. आप एक जैसे नहीं You will रहेंगे be transferred to better condition. और आप बेहतर पर बदलाव You किए will have जाएंगे better life, और बेहतर जीवन होगा आपका। spirit guided life. आत्मा से निर्देशित You will किया have a गया। life that are living in a great hope. एक जीवन जो आशा के जरिए जी रहा है। So believe in Jesus Christ. तो यीशु मसीह पे विश्वास करो। Thank you for listening. धन्यवाद सुनने के So लिए। you can pray with us. आप हमारे साथ प्रार्थना Lord कर सकते हैं। Jesus, यीशु मसीह, I believe in you. हम आप पर I विश्वास believe करते in हैं। your work. मैं आपके कार्य पर Thank you विश्वास for your करता love हूँ। for me. आपके प्यार के लिए Bless धन्यवाद me, मेरे Lord. लिए। मुझे आशीषित करना, Accept me as your child. मुझे ग्रहण करना I आपके बेटे, accept you as my personal savior. और मैं ग्रहण करता हूँ आपको मेरा If you उद्धारकर्ता के believe, तौर पर। अगर आपने विश्वास किया, If you confess, अगर आपने अंगीकार किया, right now you can be saved. इसी समय आप उद्धार पा सकते So हैं। God will bless you. परमेश्वर आपको आशीष देगा। Thank you for listening. धन्यवाद सुनने Lord, के we लिए। honor you. परमेश्वर हम We आपका thank you आदर for this करते हैं। great message. इस महान संदेश This के लिए is the धन्यवाद। message of truth. ये सच्चाई का संदेश है। Minister to every one of us. हम सभी के साथ रहिए Revive परमेश्वर। this church. इस कलीसिया में Bless कार्य this करिए। church. आशीष देना That इस we can be कलीसिया a को carrier of your gospel. कि हम आपके सुसमाचार को उठा के चल पाए। Thank you for listening our prayer. हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए In धन्यवाद। Jesus' name we do trust and pray. यीशु मसीह के नाम में भरोसा करके प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन।